हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे क्यूटीज़। तो क्यूटीज़, मैंने एक स्टोरी स्टार्ट की है। आई मीन एक वन शॉट, जहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगी कि इसे वन शॉट में ही कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंस नहीं था स्टोरी बनाने का। बट 20K सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि मैं 20K सब्सक्राइबर में एक वन शॉट दूंगी, बट टाइम नहीं मिला। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, दे देती हूँ। सो मैंने ये स्टोरी बनाया है, और ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, प्लीज़ कोई भी हेट्स कमेंट मत करना। ये मत कहना कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो हर बार एक ही तरह की स्टोरी अच्छी नहीं लगती ना, तो मैंने ये कुछ सोच के बनाया है। आई नो कि आप लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में आया तो मैंने बना दिया इसे। और क्यूटीज़, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि लगता है कि आप लोग को ट्विंस ट्रैवल स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे। मैं देख रही हूँ, तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। एनीवेज, अगर मैंने स्टोरी स्टार्ट की है तो उसे कंप्लीट भी तो करना होगा ना। हाँ, और आप लोग क्यों इतने बैड कमेंट करते हो? क्यों बोलते हो कि ऐसा वैसा, ये फोर्स है, ये रेप है? आई नो, बट स्टोरी का नाम पढ़ के ही आप समझ जाना चाहिए कि कैसे स्टोरी होगी। हाँ, और अभी तो सिर्फ 2 या 3 पार्ट्स ही हुए हैं, तो अभी तो थोड़े टॉर्चर सीन होंगे। बाद में ट्विंस को भी रिग्रेट होगा। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ज़्यादा बोलूँगी तो शायद आप लोग मुझ पर गुस्सा हो जाओ। आई नो कि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट ये स्टोरी मैंने स्टार्ट की है। इस स्टोरी का नाम है तुम मेरे क्या हो। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ओके? मॉम, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। हम किसी और से कभी भी शादी नहीं करेंगे। हम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी दुनिया है मॉम। कभी नहीं। मैं उसकी जगह कभी किसी को नहीं दूंगा। ताई, तुम समझने की कोशिश करो बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, लेकिन बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बेबी के बारे में तो सोचो। वो भी कितना छोटा है, सिर्फ 3 महीने का है वो। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ तुम शादी कर लो मॉम, प्लीज़। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई बात नहीं करनी मॉम। मैं अपने जंगू की जगह कभी भी किसी को नहीं दूंगा, कभी नहीं। वो मेरा सब कुछ था मॉम, सब कुछ। मुझे अकेला छोड़कर चले गया मॉम। क्यों क्यों चले गया मुझे अकेला छोड़ के? क्यों? बेटा, ताई प्लीज खुद को संभालो बेटा। देखो, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ कुक भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है तुम में। और तुम भूल गए कि जंगुक ने तुमसे क्या वादा लिया था, उसने क्या कहा था? तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, दीदी, मेरी बात सुनिए दीदी। माय लव, प्लीज तुम ज़्यादा मत बोलो। देखो, तुम्हें दर्द होगा, तुम आराम करो, तुम ज़्यादा मत बोलो। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए। आज मुझे बोलने दीजिए, इसके बाद शायद मैं ना बोल पाऊँ। बेबी प्लीज
ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। काश ऐसा हो पाता देते। मैं आपसे दूर जाना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी किस्मत मुझसे ये चाहती। मेरा आपके साथ इतना ही तक का सफर था। दे मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे एक वादा चाहिए मुझे आपसे। बेबी, मैंने कहा ना, इस वक्त ज़्यादा बातें नहीं। तुम आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जान, प्लीज रोना नहीं। आप मुझे ऐसे रोते हुए विदा करेंगे? हाँ, आप जानते हैं ना कि आपका जंकुक आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास हमेशा हूँ, हमेशा। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो माय लव? तुम जानती हो ना, तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है, मेरी सांसें बंद होने लगती। ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा जंकुक। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मेरी जान ले लेगी। प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, बड़े से बड़े डॉक्टर। प्लीज माय लव, डोंट क्राई प्लीज। मुझे आपसे एक वादा चाहिए। वादा करिए मुझसे आप। ये मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, आप पूरी करेंगे? नहीं, मैं कोई वादा नहीं करूँगा। मैंने कहा ना, मैं कोई वादा नहीं करूँगा। तुम आराम करो। तुम्हें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें ज़्यादा बोलने के लिए। तुम ठीक हो जाओगे। तुम ज़्यादा मत बोलो प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगे आप? ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझसे वादा कीजिए आप कि मेरे जाने के बाद आप उदास नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं, वरना मुझे भी तकलीफ होगी। मैं आपको तकलीफ में देखकर चैन से नहीं रह पाऊंगा, मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी। मैं बस इतना चाहता हूँ क्या आप मेरे जाने के बाद कुकी से शादी कर ले। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम होश में हो? तुम क्या बोल रहे हो? बकवास बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे भाई को दूंगा? कभी नहीं। मेरी लाइफ में तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है। तुम्हारे बाद ना कोई आएगा, ना तुम्हारे पहले मेरी लाइफ में कोई और था। इसलिए ऐसी बकवास वाली बातें बंद करो, समझे ना? प्लीज मेरी बात सुनिए तो सही। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार समय के साथ हो जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा कुकी वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत मासूम है। अपनी इनोसेंटनेस से, अपने प्यार से आपके दिल में अपने लिए जगह बना लेगा वो। और वैसे भी उसका हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप मेरी कुकी से शादी कर ले, उसे वही प्यार, वही दर्जा दे जो आप मुझे देते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो मेरे बच्चे को और आपको अच्छे से संभाल लेगा। मुझसे वादा कीजिए, अभी मुझसे वादा कीजिए प्लीज। नहीं, मैं कोई वादा नहीं करूँगा, कभी नहीं। मैं नहीं करूँगा किसी से शादी। तुम्हें क्या बोल रहे हो? प्लीज वादा कीजिए, प्लीज।
उससे शादी करेंगे, करेंगे उससे शादी। उसे अकेला मत छोड़ना, वो बहुत इनोसेंट है। मेरे जाने के बाद वो टूट जाएगा। माँ पापा के गुजर जाने के बाद मैंने उसे माँ बाप सबका प्यार दिया है। उसके उसे कुछ मेरे जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया आप है। मुझसे वादा कीजिए, अभी मुझसे वादा कीजिए। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे खुश रखूँगा, लेकिन तुम्हारी जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच अभी, मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ हल्का करने के लिए। अब मैं शांति से प्लीज बेबी, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, वरना मैं तुमसे सच में नाराज हो जाऊंगा। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। तुम बहुत बुरी हो तुम। आई नो, मैं बुरा हूँ, आई नो। प्लीज माय लव, मुझसे कभी भी नफरत मत करना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या एक किस मिल सकता है? बस एक। बेबी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं तो तुम्हारा हूँ ना, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले सकते हो। मैं कभी नहीं तुम्हें। बेबी, ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। मुझसे बात करो जंकुक, क्या हुआ? हाँ, सुन रहा हूँ आपकी बातें। आई लव यू माय लव। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। कुक आके खोलो। कुक, देखो, मुझे ऐसे डराओ मत। कुक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो चले गए मुझे छोड़ के माय लव, चले गए मुझे छोड़ के। मुझसे कसम ले लिया तुमने, लेकिन मैं कैसे जीऊं इस जिंदगी का? मैं क्या करूं? घुट कर मर रहा हूं मैं तुम्हारे बिना, मर रहा हूं। प्लीज आ जाओ माय लव। तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। मेरी सांसें घुटन महसूस होती है। 2 महीने हो गए तुम। आर्मी में आप लोग को थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। आई नो कि आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं बता देती हूँ। ये है किम तायोंग। इनको कौन नहीं जानता। ये नेचर से बहुत ज़्यादा स्वीट इनोसेंट पर्सन है, और ये कभी कभी रूड हो जाते हैं, बट हाँ, दूसरों के साथ, अपनों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और इनकी एक ही दुनिया है जो जंकुक, जिससे ये बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और इनकी मोहब्बत की दास्तां, मतलब कि जब किम तायोंग और जंकुक एक कॉलेज में पढ़ते थे, तभी उन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी। वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे
प्यार में बदल गई थी। 3 साल का रिलेशनशिप था उन दोनों का। उसके बाद उन दोनों का कॉलेज कंप्लीट हुआ तो त्योंग ने अपने डैड का बिज़नेस संभाला, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लग गया और त्योंग भी अच्छा बिज़नेस में आगे बढ़ गया। उसके बाद उनके मॉम डैड ने त्योंग और जंगकुक की शादी करा दी, क्योंकि जंगकुक की कोई फैमिली नहीं थी। जंगकुक का सिर्फ एक भाई था जिसका नाम है जेओनकुकी। वो भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और जब जंगकुक कॉलेज में पढ़ता था तो वो पार्ट टाइम जॉब करता था, सिर्फ अपने खर्चों को पूरी करने के लिए और अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए। मतलब कि उसने अपने भाई को हर एक चीज़ देने का सोचा, सब कुछ दिया उसने। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे। उसके बाद त्योंग की फैमिली ने जंगकुक को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसकी शादी करा दी। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चला था। उसके बाद जंगकुक को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। यस, वो प्रेग्नेंट था। तो एक बार उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो वो अकेले ही डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने उसे चेक करके बताया कि उसके हार्ट में होल है, मतलब कि उसका कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। मतलब कि वो मुश्किल से 1 साल तक ही अपने आप को संभाल पाएगा। उसको ये सब सुनने के बाद बिल्कुल सदमा सा लग गया था। वो बिल्कुल टूट चुका था, खाना पीना उसने छोड़ दिया था, सिर्फ रोता था। लेकिन हाँ, त्योंग को उसने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकता था। और डॉक्टर ने उसे साफ मना कर दिया था कि वो इस हालत में बेबी अगर बर्थ करेगा तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जहाँ 1 साल वो मतलब कि रहेगा तो उससे पहले ही उसकी हालत, मतलब कि उससे पहले ही उसकी मौत हो सकती है। तो जंगकुक ने किसी की नहीं सुनी, उसे ये बेबी चाहिए था। उसने ये बेबी रखा। बेबी 7 मंथ में ही डिलीवरी हो गया था, क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद बेबी होने के बाद जंगकुक की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। तभी डॉक्टर से त्योंग को सब कुछ पता चला। तो बेबी होने के बाद मुश्किल से जंगकुक ने 1 महीने ही बेबी को संभाला। 1 महीने उसने अपना मिल्क बेबी को फीड करवाया। उसके बाद जंगकुक की डेथ हो गई। सो आप लोग समझ चुके होंगे कि अब कहानी कैसी है। सो जंगकुक को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके हैं और बेबी अब 3 मंथ का है। और बेबी ज़्यादा से ज़्यादा कुकी के पास ही रहता है। कुकी भी बिल्कुल टूट चुका है। सो ये है जेओनकुकी। ये नेचर से बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है। इसने आज तक कभी भी त्योंग के आगे नज़रें उठा के बात नहीं की है। इसकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है। और हाँ, ये और जंगकुक दोनों ट्विंस नहीं हैं, बट हाँ, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है। और शादी के बाद भी कुकी के मेंशन में ही रहता था, लेकिन आज तक उसने त्योंग से कभी भी बात नहीं की, क्योंकि उसे डर लगता था। लेकिन हाँ, ये त्योंग से दिल ही दिल में प्यार करता था। लेकिन इसने कभी भी त्योंग को हासिल करने के बारे में नहीं सोचा, बस दूर से ही चाहा था। लेकिन आज किस्मत ने इन दोनों को ऐसे मिलाया कि इसने कभी सोचा भी नहीं था। इन 2 महीनों में त्योंग की हालत ऐसी हो गई थी मानो वो ज़िंदा होकर भी ज़िंदा नहीं है। किसी से बात नहीं करता, हर वक्त रूम में रहता, खाना पीना नहीं खाता। काफ़ी बार तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तभी उसकी आंखों के सामने जंगकुक का चेहरा आ जाता था, जो उसे बार बार याद दिलाता था जो उसने जंगकुक से वादा किया था। लेकिन वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। और ये सब देखकर कुकी बहुत ज़्यादा रोता था। वो इतना परेशान हो जाता था कि वो त्योंग को उस हालत में नहीं देख सकता था। सो आज फाइनली त्योंग और कुकी की शादी है। हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान
आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होगे। आई नो कि तुम्हें कुक को भी संभालना था। तुम सो जाओ कुक के साथ, हम आते हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ये रूम तो आपका है ना? हम दूसरे रूम में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हमें सोना है। अभी प्लीज़ ना जाए, यहीं रुक जाए, क्योंकि ये कमरा आपका है। आप इस रूम से कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं सो जाएं, कुक भी यहीं है। आपको हम पे विश्वास नहीं? हम जानते हैं कि हमारी शादी किन हालात में हुई है, तो हम आप पर बिल्कुल भी कोई चीज़ के लिए दबाव नहीं डालेंगे। आप बेड पे सो जाइए कुक के साथ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। फिर एकदम से त्याग ने गुस्से से अपनी नज़रें उठा के कुकी को देखा तो कुकी बिल्कुल घबरा गया और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली, क्योंकि सामने वाले की नज़र ही काफ़ी थी उसे चुप कराने के लिए। आज पहली बार त्याग ने कुकी को नज़र उठा के देखा था, और कुकी तो कभी भी नज़रें उठा के बात ही नहीं करता था। जब उसकी नज़रें त्याग से मिली तो वो बिल्कुल डर सा गया। ओके, हम यही सो जाते हैं, लेकिन याद रखना, हमने आपसे शादी तो कर ली, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम इस रिश्ते को निभा पाएंगे, हम कपल की तरह रह पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का पहरा है, वो आपके ही होंगे, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमने तो सोचा था उनके जाने के बाद हम भी अपने आप को खत्म कर देंगे, लेकिन आपके हेयों की कसम ने हमें मरने नहीं दिया। हम जी रहे हैं, देखिए हम जी रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, और हमें लगता है कि हम अब ऐसे ही रहेंगे। हम कुक की खातिर मजबूर हैं। आप कुक के मॉम तो बन सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड नहीं बन सकते, मेरे शौहर नहीं बन सकते। प्लीज आप रोइए मत, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम हियों की जगह कभी नहीं लेना चाहते। हम जानते हैं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते। हमने अपने हियों को तो खो दिया, हम आपको नहीं खोना चाहते। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस घर के किसी कोने में हम रह लेंगे, बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। शौहर के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते ही। हमने हियों को खो दिया, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके और कुक के अलावा। अगर आप दोनों मुझसे दूर हो गए तो हम जी नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। उसके बाद ते कुक एक दूसरे को हक करके बुरी तरह से रोने लगते हैं। त्योंग, जिसे यही लग रहा था कि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई है, उसका प्यार, उसका जंगकुक उससे दूर हो गया है, तो वो जीकर क्या करेगा, बस वो रिश्ता निभा रहा है। और दूसरी साइड कुकी भी फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो भी एक रिश्ता निभा रहा है। उसे कहीं ना कहीं यही लगता था कि त्योंग कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा, और जो उसका प्यार था वो तो उससे दूर हो गया। जंगकुक, जो कुकी के लिए सब कुछ था, माँ बाप, बचपन से उसे हर एक चीज़ दिया, माँ बाप का प्यार दिया, कभी भी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होने दी। आज एकदम से जंगकुक का साया उसके सर से उठ गया तो वो बिल्कुल पागल सा हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बस उसे इतना पता है कि आज वो एक बच्चे का माँ बन चुका है, और एक टूटे हुए दिल का इंसान का हस्बैंड, शौहर, इसे खुद नहीं पता कि वो उसे कैसे उसके दिल के टुकड़े को जोड़े जो कि खुद टूटा हुआ है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए।
पूरी रात कुकी रो रो कर गुजरती है। फिर वो दोनों की आंख लग जाती है, सो जाते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग कुकी सबसे पहले उठता है और वो ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी त्योंग नीचे आता है और आर्मी इस मेंशन में सिर्फ 3 ही लोग हैं, कुक, कुकी और त्योंग। उनके मॉम डैड नहीं है, उनके मॉम डैड अलग रहते हैं। गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग। आप उठ गए? आप कुक को मुझे दीजिए, मैं कुक को फीड करवाता हूँ। मैंने मिल्क रेडी कर लिया है। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है अभी, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं कुकी, हमें भूख नहीं है, हमें ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बच्चा कम ऑन, हरी अप, उठ जाओ ना। आपको भूख नहीं लगी है? हाँ, और कितना सोना है? कुकी बेबी तो अभी तक सो रहा है। आई नो, आप मुझे दीजिए। ओह माय बेबी, मैं क्यूटी पाई, उठ जाओ। आपको भूख नहीं लगी है? हाँ, पापा आपको फीड करवाते हैं, उठ जाओ। ओह माय सोना। उसके बाद कुकी कुक को फीड करवाता है। कुक फिर से सो जाता है और इधर साइड रहते कुक चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अभी आप रो रहे हैं? खाना इतना बुरा है कि आप रो रहे हैं? हाँ, आई एम सॉरी अभी। वो पहली बार मैंने कुकिंग की, मुझे नहीं पता था कि, आई एम सॉरी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया क्या? नहीं कुकी, ये खाना तुमने बनाया? जी अभी। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। इस खाने का टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे हम बनाते थे। हाँ, बिल्कुल सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, क्योंकि मुझे यांग ने खाना बनाना सिखाया है। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो शायद इसलिए मेरा हो गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, मैं कॉलेज जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। अभी मैं बेबी को साथ ले जाऊँ क्या? बेबी को? हाँ, मैं बेबी को घर नहीं छोड़ना चाहता, मैं बेबी को ले जाऊं। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच अभी। मैं तो कहता हूँ कि बेबी तुम मुझे दे दो, मैं मॉम के पास दे आऊँगा, वरना तुम कॉलेज जाओगे बेबी को लेकर, शायद बेबी तुम्हें वहाँ परेशान करे तो। इट्स ओके अभी, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। आपने इजाज़त दे दी है, बस इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, ध्यान रखना बेबी का और अपना भी, क्योंकि तुम भी तो एक बेबी हो। नो अभी, मैं बेबी नहीं हूँ, मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं बेबी नहीं हूँ। ओके, मैं ऑफिस चलता हूँ, ध्यान रखना। ओके। ओह वाह कुकी के बच्चे, आज कहाँ का चांद उठा? हाँ, जो आज तो कॉलेज आ गया। यार मैंने तो सोचा कि तेरी शादी हो गई थी तो अब कॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि तेरा हस्बैंड तुझे कॉलेज आने नहीं देगा। अब क्या जिमिना, तू भी ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और वैसे भी हबी ऐसे नहीं है। हाँ हबी, हाँ वाह, अभी शादी हुई है और हबी, वाह हाउ रोमांटिक। जिमिना तू भी ना, अरे तूने
तो बेबी को भी लेकर आया। वाह, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। कितना क्यूट है, बिल्कुल तुझ पर गया है। नहीं, ये मुझ पर नहीं, ये ह्योंग पे गया है। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, क्योंकि तेरी शक्ल और तेरे ह्योंग की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बेबी तुझ पर जाए या फिर तेरे ह्योंग पर, बात तो एक ही है ना। क्योंकि फाइनली तुम आए तो सही। इतने दिन तुम कहाँ थे? यहाँ कॉलेज नहीं आए। मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना, दूर रहो। मेरा बेबी। क्या? ये बेबी किसका है? हाँ, किसका है बेबी? ये मेरा बेबी। हाँ, दूर रहो, समझे ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे टच करने की? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा बेबी। हाँ, तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारा बेबी कहाँ से आ गया? आंसर मी, ये किसका बेबी है? किसने कहा हाँ कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैं मैरिड हूँ और ये मेरा बेबी है। खबरदार जब मेरे क्लोज भी आए तो। ओए, तुझे समझ नहीं आता? हाँ, तुझे इसने क्या कहा है? हर वक्त कुकी के आगे पीछे घूमता रहता है। जब उसने तुझे पहले ही बता दिया है कि वो तुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं करता, तो फिर तू क्यों इसके आगे पीछे घूमता है? हाँ, और तुझे क्या लगता है हाँ कि कुकी झूठ बोल रहा है? नहीं, कुकी सच बोल रहा है। वो मैरिड है, मैं उसकी शादी में खुद जा चुका हूँ, समझा ना। और ये बेबी उसका है। अगर दोबारा पिटना नहीं चाहता ना तो दूर रहा कर, वरना तो इसके हस्बैंड को जानता नहीं है, जान से मार डालेगा तुझे। चल कुकी। कुकी, क्या तू सच बोल रहा है? सच में तू इसके लिए रेडी है? हाँ, देख, एक बार फिर से सोच ले, इससे तुझे तकलीफ होगी। मुझे नहीं लगता कि तुझे ये करना चाहिए, क्योंकि तेरी एज अभी बहुत कम है। जिमिना, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बट प्लीज़ जिमिना। ओके, चल। ऐसे ही नाइट हो जाता है। कुकी भी कॉलेज से घर आ जाता है और त्योंग भी ऑफिस से पहले ही घर आ चुका होता है। कुकी जब घर आता है तो उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा पसीने में कवर होता है। उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी बेबी को बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ था। और त्योंग को उसकी हालत देखकर थोड़ा अजीब लगता है, बट वो उससे कुछ पूछता नहीं है। क्या हुआ? आप ठीक हैं? आपकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही, क्या डॉक्टर के पास चले? नहीं अभी, हम ठीक हैं। हम अपने रूम में जाएं? हम थोड़ा थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। ओके, जाओ। कुक को मुझे दे दो। नहीं अभी, हम कुक को अपने साथ ले जाएं, वो सोया है। ओके, ठीक है। उसके बाद कुकी अपने रूम में जाता है। रूम में जाते ही वो रूम को अंदर से लॉक कर लेता है और बेड पे लेट जाता है। बेबी को कैरी करता है। वो धीरे धीरे करके वो बेबी को फिट कराने की कोशिश करता है, बट ये पहली बार था, उससे सही से नहीं हो रहा था। जब बेबी ने कुकी के निपल्स को अपने माउथ में लिया, जब कुकी ने बेबी के लम्स को अपने शरीर पे महसूस किया, तो उसे ऐसा फील हुआ कि वो सच में एक बेबी का मॉम बन चुका है। उसे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और बेबी फीड करता रहा। धीरे धीरे करके बेबी सो चुका था। शायद आज पहली बार बेबी चैन की नींद सोया था और इस बात से बिल्कुल अनजान कुकी कि कोई उसे देख रहा है, जो और कोई नहीं, वो त्योंग था। वो सीसीटीवी कैमरास में कुकी को देख रहा था, क्योंकि तेकुक के कमरे में शुरू से ही सीसीटीवी कैमरास थे। त्योंग को आज कुकी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, तो उसने लैपटॉप में ऑन करके कुकी को देखा, बट वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया ये देखकर। हाँ, उसने कुकी के जिस्म को नहीं देखा, क्योंकि कुकी ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। लेकिन वो ये देखने के बाद तो मानो होश खो बैठा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये एक बेबी, जो कि कल तक हम लोगों के लिए बेबी था, आज एक बेबी के लिए उसने खुद को बदल लिया। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका है। उसकी नज़र कुकी से हट ही नहीं रही और कुकी ने अपनी आंखें बंद रखी है। ये क्या देखती है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है।
ये ये क्या किया आपने कुकी? आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें अपना कर्जदार बना दिया। हमें हमें विश्वास नहीं हो रहा जिसको मेरा मेरा जंकुक एक बच्चा, एक बेबी कहता है, वो आज खुद एक बेबी के लिए उसने अपने आप को बदल लिया। हाँ, हमें विश्वास नहीं हो रहा आपने हमारे बेबी के बारे में इतना सोचा। हम कैसे आपका एहसान चुकाएंगे? क्यों किया आपने कुकी? क्यों? आप कॉलेज ही गए थे ना, या फिर कहीं और? ओह नो, इतना टाइम कैसे हो गया? हम सो गए थे। ओह नो, या खुदा, हमने तो डिनर भी नहीं बनाया। अभी क्या कर रहे होंगे? कहीं वो नाराज ना हो जाए। हमें जल्दी जाना होगा। हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमारे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। शायद पहली बार था इसलिए। नहीं, हमें नीचे जाना चाहिए। कुकी भागते हुए नीचे आता है और वो देखता है कि त्योंग ने डिनर पहले ही बना लिया होता है और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कुकी का ही वेट कर रहा होता है, जिसे देखकर कुकी थोड़ा डरने लगता है, बट वो धीरे धीरे करके त्योंग के पास जाता है। हाँ हबी, आई एम सॉरी हबी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम पता नहीं हम कैसे सो गए, हमारी आँख लग गई, हमने डिनर नहीं बनाया। आई एम सॉरी हबी, हमें माफ़ कर दीजिए। चुप, बिल्कुल चुप, खामोश हो जाइए आप। हमने आपको कुछ कहा या फिर हमने आपको डांटा जो आप बच्चे की तरह रो रहे हैं? हाँ, माना कि आप बच्चे हैं, तो क्यों रो रहे हैं? हाँ, हम जानते हैं कि आपकी तबीयत सही नहीं थी, आप आराम कर रहे थे, इसलिए डिनर हमने बना दिया। और वैसे भी डिनर आप बनाए या हम बनाए, बात तो एक ही है ना। तो फिर आप रोना बंद कीजिए और चुपचाप बैठ के डिनर कीजिए। बट हबी, हम सॉरी, हम सच में, हमें पता नहीं कैसे आँख लग गई। एकदम चुप हो जाइए वरना हम गुस्सा हो जाएंगे। चुपचाप डिनर कीजिए। आप ठीक है? जी हाँ, हम ठीक है हबी। हमें क्या हुआ? हमें लगता तो नहीं कि आप ठीक हैं। हाँ, देखिए आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? नहीं हबी, हम क्या छिपाएंगे आपसे? हमने कुछ ऐसा। ओके, रिलैक्स हो जाइए, आप डिनर कीजिए, जाके सो जाइए। हमें आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। जी अभी। सो ऐसे ही टाइम बीतते रहते हैं। तेकुप की शादी को 6 मंथ हो चुका है। इन 6 मंथ में बहुत कुछ बदल चुका है। कुकी, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, जो अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई भी करता है और घर को भी उसने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। बेबी को भी वो बहुत अच्छे से संभालता है। त्योंग की भी बहुत अच्छे से केयर करता है। और त्योंग जहाँ मतलब कि उसे कुकी का ये बिहेवियर इतना प्यारा लगता है कि वो ना चाहते हुए भी कुकी से दूर नहीं रह पाता। धीरे धीरे करके त्योंग के दिल में कुकी के लिए फीलिंग्स आने लगती है, लेकिन जब भी वो कुकी के क्लोज जाने लगता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो कुकी के क्लोज गया तो वो जंकुक को धोखा देगा, और ये गलत है, जो वो कभी नहीं करना चाहता। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कुकी से दूर रहने की कोशिश करता है। और ये सब देखकर कुकी को थोड़ा बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। त्योंग तो कभी कभी लेट नाइट घर आता है ताकि उसे कुकी का सामना ना करना पड़े, लेकिन कुकी लेट नाइट तक त्योंग का इंतज़ार करता है। जब वो नहीं आता है तो वो सो जाता है। कुकी को त्योंग का ये बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ, कुकी इतना ज़्यादा इनोसेंट है, कोई उससे प्यार करे बिना रह भी नहीं सकता। त्योंग को ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो बहुत रोता है रूम में जाके। सो एक नाइट जब कुकी त्योंग का इंतज़ार करते करते सो चुका होता है, तभी त्योंग घर आता है और वो दूसरे रूम में जाके कुकी की पिक लेकर जंकुक की पिक लेकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी उसके सामने जंकुक का चेहरा आता है जो उससे बातें कर रहा है। क्यों 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 ऐसा हो रहा है माय लव? क्यों ऐसा हो रहा है?
हम बेवफा नहीं है, हम आपको धोखा नहीं देना चाहते। हमने आपको धोखा नहीं दिया। हमने हम पागल हो जाएंगे। हमें कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। ये दिल जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है, आज वो किसी और के लिए धड़क रहा है। इस दिल में सिर्फ आपके लिए मोहब्बत है, सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है। आज वो मैं किसी और के लिए महसूस कर रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है। जब भी हम कुकी को देखते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हम उन्हें देखते ही रहें। हमें उन्हें जी भर के देखने का मन करता है, उनसे बातें करने का मन करता है, उन्हें छूने को मन करता है, उन्हें प्यार करने को मन करता है। क्यों? ये गलत है, ये गलत है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने सोचा था कि आपके पहले ना हमारी लाइफ में कोई आया है, ना आपके बाद कोई आएगा हमारी लाइफ में। हम अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता लेंगे, लेकिन हम पागल हो जाएंगे। आपकी वो हंसी, आपकी वो बातें, मैं हर चीज़ कुकी में महसूस करता हूँ। हर एक चीज़ में कुकी में महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने कुकी नहीं, आप खड़े हैं जंगकुक। हम पागल हो जाएंगे। हमें ऐसा क्यों हो रहा है फील? हम नहीं करना चाहते ये फील, नहीं करना चाहते। हमसे बात करो जंगकुक। हमें कुछ समझ नहीं आता। लव, आप रो रहे हैं लव? बेबी, आप आ गए बेबी। मैंने आपका कितना वेट किया। मुझे छोड़कर मत जाओ बेबी। लव, प्लीज डोंट क्राई। आप जानते हैं ना कि आपकी आंखों में आंसू मुझे और कुकी को दोनों को नहीं पसंद। फिर क्यों रोते हैं? हाँ, और वैसे भी किसने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है? हाँ, आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। और वैसे भी मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ लव, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मेरा कुकी सच में बहुत प्यारा है। उसने कर दिखाया। आपके दिल में अपने लिए प्यार जगा दी उसने। मैंने कहा था ना। और वैसे भी मैं और कुकी हम अलग तो नहीं, हम दो जिस्म एक जान है। अगर एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। आप जब भी कुकी के क्लोज जाएंगे उसमें मुझे पाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ लव, आपका साया बनकर। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मेरे कुकी को उसके हिस्से का प्यार दे दें आप, जिसका वो हकदार है। आपको नहीं पता, बहुत तड़पता है वो आपके लिए, बहुत मोहब्बत करता है आपसे वो। हमसे ये नहीं होगा। हम ये कैसे कर सकते? हम आपको धोखा। जान आप कहाँ है? जान देखिए, मैं कहाँ है आप? मुझे डराइए मत प्लीज। जंगकुक कहाँ है आप हमें दिख क्यों नहीं रहे? हमारे सामने आइए, हमें आपसे बात करनी है। जंगकुक प्लीज जंगकुक, हमें छोड़कर मत जाइए। हमें छोड़कर मत जाइए। हम समझ गए लव कि हमें क्या करना है। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए, मेरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हम कुकी को हर वो प्यार देंगे, हर वो खुशी देंगे जिसके वो हकदार है। हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे। हमने आपको तो खो दिया, हम कुकी को नहीं खोना चाहते लव। क्यों अभी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों कर रहे? क्या मैं इतना बुरा हुआ? पहले तो आप मुझसे बात करते थे, लेकिन अब तो आप मुझसे बात भी नहीं करते, मुझसे दूर रहते। मेरे सोने के बाद ही आप रात को घर आते, मेरे उठने से पहले आप ऑफिस चले जाते। मुझसे क्या गलती हो गई अभी? क्या गलती हो गई मुझसे? जानता हूँ कि आप योंग से बहुत मोहब्बत करते हैं।
मोहब्बत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जानता हूँ बहुत प्यार करते हैं आप भी हमसे, और मैं चाह कर भी उनकी जगह कभी लेना नहीं चाहता, और ना ही मुझे पता है कि मैं इसके काबिल हूँ, लेकिन क्या मैं आपका थोड़ा सा प्यार भी डिजर्व नहीं करता? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मुझसे आपकी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अभी नहीं होती बर्दाश्त, नहीं होती। ये सारी बातें कुकी अपने रूम में बोल रहा होता है और वो रो रहा होता है, जबकि ये सारी बातें त्योंग ने सुन ली होती, क्योंकि वो कुकी से बात करने उसके रूम में आया था। उसे ये सारी बातें सुनकर बहुत हर्ट हुआ, लेकिन वो कुकी के सामने ऐसे दिखाता है कि उसने कोई बात नहीं सुनी। अभी वो आपका भाई, सॉरी हमने देखा नहीं, आपको कुछ चाहिए अभी? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या आप रो रहे थे? जी नहीं अभी, वो हमें ह्योंग की याद आ रही थी, तो बस इसलिए। आप भी रोए हैं अभी? आपकी भी आंखें सूजी हैं? वो नहीं, हाँ हम ठीक हैं, हाँ हम नहीं रोए। हमें आपसे कुछ बात करनी है कुकी। जी अभी कहिए ना, हम सुन रहे हैं आपकी बातें। वो हमने सोचा है कि जब से हम दोनों का निकाह हुआ है, तब से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, इसी मेंशन में बंद है। हम चाहते हैं हम कहीं घूमने चले, और अब तो बेबी भी 9 मंथ का हो चुका है, तो वो भी बाहर सफ़र पे जा सकता है। हमने डॉक्टर की इजाज़त ले ली है। आप कहना क्या चाहते हैं अभी? वो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हमने एक ऐसी ब्यूटीफुल जगह देखी है और हमने सब इंतज़ाम भी कर लिया है। जी कब चलना है अभी? कल सुबह ही निकलना होगा। आप सामान पैक कर लें। ओके, आप सो जाइए, हम सामान पैक कर लेते हैं। सो नाइट में ही कुकी ने सामान पैकिंग कर ली थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग टेकुक और उनके बेबी निकल चुके हैं घूमने के लिए। सो अब हम उधर साइड देखते हैं। सो आर्मी में ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने इस स्टोरी में उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सो कोई भी कंफ्यूजन मत होना। और आगे भी मैं रोमांस टाइम में भी थोड़े उर्दू अल्फाज में बात कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत करना, क्योंकि ये स्टोरी ही मुस्लिम स्टोरी। ओके। कैसा लगा कुकी? आपको ये जगह पसंद आई? जी हबी, हमें ये जगह बहुत पसंद आई। बहुत खूबसूरत सी जगह है, हम बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू सो मच। आप लाइए बेबी हमें दीजिए, बेबी सो चुका है, हम बेबी को सुला कर आते हैं। आप रेस्ट कीजिए। जी सच में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। इतना खूबसूरत नज़ारा हमने आज तक कभी नहीं देखा, बट फिर भी हमारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। अभी क्या आप हमें कभी भी एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या हम एक कपल की तरह रह पाएंगे? क्योंकि ये सब सोच ही रहा होता है, वो अपने ख्यालों में गुम होता है, तभी उसे अपने कमर में मतलब 2 मजबूत हाथ महसूस होते हैं, और वो कोई और नहीं था, त्योंग था। त्योंग ने पीछे से कुकी को हक किया था। ये सब देखने के बाद तो कुकी मानो शॉक्ड में ही चला जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब त्योंग कुकी के इतने क्लोज आया था। कुकी के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। अभी आपको कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, हमें आपसे बहुत कुछ चाहिए। देंगे आप? जी हबी, क्या चाहिए आपको? आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई? हाँ जी वो तो हमें ये चाहिए। देंगे आप? जी ये वो
त्योंग ने कुकी के सीने पे हाथ रख के इशारा किया कि उसे क्या चाहिए। और ये सुनने के बाद मानो कुकी तो मतलब होश खो चुका है। उसे इतना ज़्यादा शर्म आ रही है, उसके चिक्स एयर पूरी तरह से रेड हो चुके हैं। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली है। अभी आपको इसके बारे में कैसे पता? हमने तो कभी आपको ये सब नहीं बताया। हमें तो ये सब बहुत पहले से पता है। हम बहुत पहले से जानते हैं कि आप हमारी बेबी को फीड कराते हैं। वैसे भी हम भी तो आपकी बेबी हैं। क्या आप हमें फीड नहीं कराएंगे? जी वो अभी हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। प्लीज़ हमें गलत मत समझिएगा। वो बेबी बहुत छोटा था इसलिए प्लीज़ आप हमें सफाई मत दीजिए। और वैसे भी हमने आपको कभी गलत नहीं समझा। क्या आप हमें इजाज़त देंगे खुद के करीब आने की, खुद को प्यार करने की? हम जब भी आपसे बात करते हैं आप अपनी नज़रें क्यों नीचे झुका लेते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि आप जब भी हमसे बात करें हमारी आंखों में देखकर बात करें। हमें ये नहीं पसंद। तो कहिए, क्या इजाज़त है आपके क्लोज आने की? जी वो हम अपने होठों को इतना कष्ट ना दें, इन्हें दांतों से आज़ाद करें। अभी आपको हमारी इजाज़त की क्या ज़रूरत? हम तो आपके हैं। हमारे जिस्म पे, हमारे रूह पे सिर्फ आपका हक है। बस फिर क्या था, कुकी ने इजाज़त दे दी और फिर त्योंग कुकी के क्लोज बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके उसने कुकी के कॉलर बोन से शर्ट को नीचे किया और वहाँ अपने लब रखे, वहाँ उसे किस करने लगा, सक करने लगा। कुकी को बहुत सुकून महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब त्योंग ने कुकी के नेक को अच्छे से सक कर लिया था तो वो धीरे धीरे करके कुकी के लिप्स पे आता है और वो कुकी के लिप्स को किस करने लगता है। पहले तो वो किस बहुत सॉफ्टली थी, धीरे धीरे करके वो किस बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्शली हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। कुकी को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। उसे अपने टमी में बटरफ्लाई जैसा महसूस हुआ। उसे अपनी बॉडी पे एक सनसनाहट से महसूस हुई। तो उसने त्योंग के शर्ट को ज़ोर से पकड़ लिया। वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। जब उन दोनों को ब्रीथ लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। I'm good at sorry, 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 कुकी को कैरी करके बेड पे ले जाता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. अभी यस अभी की जान, क्या हो? दर्द हो रहा है? यस अभी दर्द हो रहा है, प्लीज लो जान, ये
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम ये करने दो प्लीज़। उसके बाद कुकी की क्लोथ उसके जिस्म से आज़ाद होती है, तो हमने कुकी की शर्ट को रिमूव कर दिया था और कुकी की उस चीज़ को अपने माउथ पे लेकर सक करने लगा था। Begun in the AM. He got me proud of me, knew me like me younger. He always want me 'cause I never 'cause we drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. ओ गॉड, अभी प्लीज लो, आप इतने जोर जोर से सक कर रहे, प्लीज लो। I'm good at starting, जान हमें अब ऐसे टीज ना करें, हमारी जान निकल जाएगी। फिर क्या था, कुकी ने त्यों के सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे और उसने त्यों के उस मेंबर को अपने हाथ में लिया था और उसे सक करने लगा था। ओ गॉड कुकी, ओ गॉड, ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कुकी फास्ट, कुकी फास्ट, मैं बहुत क्लोज हूँ, कुकी फास्ट। ओ गॉड। कुछ देर बाद त्यों खुद को रिलीज करता है और वो चैन की सांसें लेता है, तब वो एकदम से कुकी को नीचे करता है और कुकी के पैंट रिमूव कर देता है। कुकी को काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा था। एक झटके से उसने कुकी में खुद को शामिल किया तो कुकी की चीख निकली क्योंकि कुकी को काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ। उसने बेडशीट को कस के जकड़ लिया, उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन उसने त्यों को रुकने के लिए नहीं कहा क्योंकि वो चाहता था, वो अपने जिस्म में त्यों का लम्स महसूस करना चाहता था। सो उसने त्यों को वो सब करने दिया जो वो करना चाहता था। कुछ देर बाद जब कुकी का पेन कम हो गया तो उसने त्यों से फास्ट करने की डिमांड की। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है, ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। अभी फास्ट, अभी फास्ट, अभी हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, फास्ट हो जाइए। हम बहुत क्लोज है अभी, प्लीज फास्ट। यस अभी की जान, हम भी बहुत क्लोज है। अब बहुत अमेजिंग है, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये सफर में तू हमारा है, अंधेरे रास्तों का तू सितारा है। तमल्ली हबीबी محتاج لك، إلي علي من دايرك، ولو هو أنا كل يكون، يا حبيبي محتاج لك، تهديني كسهرة है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए जहाँ है।
तो फाइनली कुकी को उसका प्यार मिल गया, उसका त्योंग मिल गया। दोनों ने इतनी हसीन रातें एक साथ गुजारी एक दूसरे की बाहों में। सो कुकी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, वो थक चुका था, इसलिए वो सो चुका है त्योंग को हग करके। और त्योंग अभी भी जाग रहा है, उसे ही देख रहा है। आई लव यू कुकी। पता नहीं कब हम आपसे इतनी मोहब्बत करने लगे। आप हमारा दिल हो जिसे हम हमेशा संभाल के रखेंगे। और अभी आप इस दिल की धड़कन हो जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। हबी की जान, आप अभी तक सोए नहीं। हमने सोचा कि आप सो गए होंगे। वो हबी, हमें दर्द हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है। मेरा बच्चा, आई एम सॉरी। हम जानते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा रफ थे। आई एम सॉरी। इट्स ओके हबी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप रेस्ट कीजिए, हम आपके लिए मेडिसिन लेकर आते हैं। ओके ओके। हाँ, आज तो बहुत ज़्यादा थक गया मैं। ऑफिस में इतना ज़्यादा वर्क था कि काम कर करके इतना ज़्यादा थक गया। सुबह से एक ज़रा मुझे टाइम नहीं मिला मुझे मेरी जान से बात करने का। वैसे क्या कर रहे होंगे, इतना रात हो रहा है, शायद सो गए होंगे। कॉल करके डिस्टर्ब करना सही नहीं है। हबी, मुझे मिस कर रहे हैं आप? जान, आप यहाँ? आप कब आए यहाँ? आप तो अम्मी के पास थे ना? हाँ, हम तो अम्मी के पास थे, लेकिन हम शाम को ही आ गए। क्या आप शाम को आ गए? हाँ, और आपने हमें बताया भी नहीं। कम से कम एक कॉल तो कर सकते थे ना। और हम आपको इतना मिस कर रहे थे। वैसे बेबी कहाँ है? बेबी तो सो चुका है। एक्चुअली वो क्या है ना, वो बिल्कुल ह्यों की तरह ज़िद्दी है। उसे भी आपके बिना नींद नहीं आती और हमें भी नहीं। वो कब से कह रहा था कि उसे अपने डैडा के पास जाना है, तो हम क्या करते, हम चले आए और रास्ते में वो सो गया तो हमने उसे रूम में सुला दिया। मेरा बच्चा, आप हमें इतना मिस कर रहे थे कि हमारे बिना आपको नींद नहीं आ रही थी। हाँ, 2 दिन हुए थे आपको जाते हुए और देखो आप चले आए। वैसे हम भी अपने तीनों जान के बिना नहीं रह सकते। एक जान हमारी जो हमेशा हमें देखती है, जो हमेशा हमारे साया बनकर हमारा साथ रहता है, और दूसरा आप, और तीसरा हमारा बेबी जो कि आप दोनों बहुत ज़्यादा नॉटी है। हबी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम तो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। हमें तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा जी, हाँ, आप बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, हमें मत सिखाइए। हमें पता है आप कितने ज़्यादा नॉटी है, कितने ज़्यादा शैतान है। और कुक इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा शैतान है। हबी, आप भी ना, वैसे भी हमें लगता है कि आप हमसे मोहब्बत करते नहीं, सिर्फ हम करते हैं। अच्छा जी, और आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि देखिए ना, आप कितने बदल गए हैं। आप हर वक्त काम काम काम, मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। थोड़ा हमारा भी ख्याल किया करें, थोड़ा हमारे बारे में सोचा करें कि कोई है जो आपकी राह तकता है, आपका इंतज़ार करता है। बट आप है कि हमेशा काम काम काम। अब हमें कुछ नहीं सुनना, हमें आपसे कुछ चाहिए। अच्छा जी, क्या चाहिए हमारी जान को? बोलिए। हमें आपका प्यार चाहिए। अच्छा, प्यार चाहिए, बट वो तो हम आपसे करते हैं। वो नहीं, हमें वो वाला प्यार चाहिए। अच्छा, ये वो वाला प्यार कैसा होता है, हमें बताओ। आप समझ जाइए ना, हम क्या बताएं आपको। नहीं, आपको बताना होगा, तभी तो हम समझेंगे ना। हम नहीं बता सकते, हमें शर्म आती है। अच्छा जी, करने में शर्म नहीं आती, हाँ, बोलने में शर्म आती है। हाँ, प्लीज़ हबी, आप समझ जाए ना, हमें टीस मत करिए। हमें शर्म आती है। नहीं, बोलना तो आपको पड़ेगा, वरना हम नहीं करेंगे वो वाला प्यार।
बोलिए कैसा वाला प्यार चाहिए आपको? वो हबी, आई नीड यू सो बैडली हबी। अच्छा जी, हमारी जान को ये वाला प्यार चाहिए। इसके लिए तो हमें रूम में जाना होगा। आई एम रेडी हबी, मैं रेडी हूँ। ओके चलिए। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी। सो आर्मी फाइनली इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग यही होती है। तो कोई भी मुझे ये मत बोलना कि मैंने जंगकुक को ऐसा क्यों दिखाया, उसकी डेथ क्यों करवा दी। आप लोग को हर्ट हुआ आई नो, लेकिन ये स्टोरी इमोशनल स्टोरी ओके। सो इसलिए कोई भी हेट कमेंट मत करना। अगर मैं चाहती तो मैं त्यों के साथ कोई अदर बॉय अदर गर्ल्स को दिखा सकती थी, लेकिन मुझे तेकुक के बीच में कोई दूसरा थर्ड पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद है। सो इसलिए मैंने जंगकुक को लाया ओके। और जंगकुक और कुकी दोनों एक जिस्म, मतलब दो जिस्म एक जान है। सो आप इमेजिन कर लो, या जंगकुक है या कुकी एक ही है ओके। सो इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सरंगी। और हाँ, इस स्टोरी में जंगकुक की एज 25 थी और कुकी की एज 18 थी। वो 18 साल का था और त्यों की एज 28 ईयर्स थी ओके। आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज आर्मी।